आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहले हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे एंड देन वील मूव टू एनिमल्स। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स की जब आप बात करते हैं तो प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं डिफरेंट हैबिटाट्स में। कुछ प्लांट्स एक्वेटिक हैबिटाट में रहते हैं तो उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। या फिर बायो की लैंग्वेज में इन्हें हाइड्रोफाइट्स भी कहा जाता है। हाइड्रो यानी कि पानी और फाइट वर्ड जो है वो प्लांट के लिए यूज़ होता है। तो हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि पानी में रहते हैं। अब हाइड्रोफाइट्स की वैसी ही अडेप्टेशंस होंगी जैसी एक्वेटिक प्लांट्स की होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि देखो, उनके पास पानी की कोई डेफिशिएंसी नहीं है, उनके अराउंड पानी ही है। तो इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल एक कंटेनर में अगर मैं आपको बताऊं, ये समझ लें आपके पास एक छोटा सा कोई पॉन्ड है, यहाँ पे कुछ एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है। और ये मैंने उसका एक सेल बना दिया। तो इस एक्वेटिक प्लांट का ये जो सेल यहाँ पे बना हुआ है, इसको क्या खतरा हो सकता है, क्या डेंजर हो सकता है इसके एनवायरनमेंट से, कि इसका जो सेल है, ठीक है, उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाहर का इन्वायरमेंट, ठीक है। समझ लो ये एक फ्रेश वाटर पॉन्ड है, ठीक है। तो इस केस में जितना भी पानी है वो बाहर से अंदर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि याद रखिएगा वाटर ऑस्मो रेगुलेशन में सबसे एक जो बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन आपको बहुत हेल्प करेगा समझने में कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक कंडीशंस क्या होती हैं। वो पॉइंट ये है कि आपके पास वाटर मूवमेंट जो होती है वो हमेशा लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। तो यानी कि पानी मूव करेगा वहाँ से जहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, कहाँ मूव करेगा जहाँ पे सॉल्ट की सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब इस सेल के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर फ्रेश वाटर यानी कि बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। तो अब यहाँ पे इस सेल को खतरा ये है कि सारा का सारा पानी जो है, सारा का सारा पानी तो नहीं, मतलब पूरा पॉन्ड का पानी एक सेल के अंदर तो नहीं आ सकता, ये लॉजिकल बात भी नहीं है। कहने का मकसद ये है कि पानी जो है इस सेल के, मतलब जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी इस सेल की, वहाँ तक ये पानी एकदम सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इस सेल को उतना पानी चाहिए नहीं। तो अब इस केस में क्या होगा, हाइड्रोफाइट प्लांट्स के पास ऐसी अडेप्टेशंस होती हैं जो इस कंडीशन को बैलेंस कर सके। इसी को हम होम्योस्टेसिस का पार्ट ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो अब हाइड्रोफाइट क्या करेगा ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए, इनके पास वैसी अडेप्टेशंस होती हैं। ये लोग क्या करेंगे, जिनकी बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा आ गया, इनके पास अभी पानी बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में ये रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मैक्सिमम कर देंगे, ठीक है। इनको पानी नहीं चाहिए जितना इनके पास आ गया है, तो ये क्या करेंगे, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को बढ़ा देंगे। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन का मतलब ये है कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, उसे आप ट्रांसपिरेशन कहते हो थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन होती है। इनके जो लीव्स होंगे उनकी साइज़ जो है, उनका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होगा। उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे भी रीज़न यही है कि ट्रांसपिरेशन ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके अलावा उनके पास नंबर ऑफ़ स्टोमेटा ज़्यादा होंगे और जो स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे वो लीफ के अपर पार्ट पे होंगे ज़्यादातर, ताकि मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन हो और पानी जो जो आ रहा है पानी सेल के अंदर वो ट्रांसपायर होता जाए, ठीक है। तो ये कुछ अडेप्टेशंस होती हैं हाइड्रोफाइट्स की। तो इनकी अडेप्टेशंस जो फ्लड में, मतलब जो सेल में फ्लडिंग हो गई है, फ्लडिंग का मतलब क्या है, जो पानी इतना सारा आ गया जो सेल बेचारे में फ्लडिंग हो गई है, जिसकी वजह से ये सेल कैसा हो जाता है, एकदम ऐसा सा हो जाएगा ये सेल। तो इसे आप टर्जिट सेल कहोगे अब, ठीक है। तो हाइड्रोफाइट जो प्लांट्स होते हैं उनका सेल टर्जिट होता है। बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा है, अगर मैं आपसे पूछूं, बाहर सॉल्यूट कम है, फ्रेश वाटर है ना, तो सॉल्यूट कम है, तो इस कंडीशन को आप कब बोलेंगे, इन्वायरमेंट कैसा है, हाइपोटोनिक, ठीक है। ये सॉल्ट, सेल के अंदर सॉल्ट ज़्यादा था तो सेल का इन्वायरमेंट कैसा था, हाइपरटोनिक, ठीक है।
तो अब सेल कैसा हो गया, टर्जिड हो गया, पानी बहुत ज़्यादा हो गया, जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है सेल की उससे ज़्यादा पानी है, तो अब ये पानी को बाहर निकालेगा, ठीक है, अपने स्टोमेटा के थ्रू। उसको आप ट्रांसपिरेशन कहते हो, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है हाइड्रोफाइट्स के अंदर, और ऐसी अडेप्टेशंस होती हैं इनके पास जिसके ज़रिए इनका ऑस्मो रेगुलेशन होता है। यानी कि इन शॉर्ट आपके पास जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं दे प्रमोट लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, ये आपने जस्ट गोल्डन पॉइंट है याद रखना है कि दे प्रमोट, ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का लॉस हो, क्योंकि इन्हें कोई कमी नहीं है, ये लोग रह ही उस एक्वाटिक इन्वायरमेंट में रहे जहाँ पे पानी ही पानी है, राइट लेफ्ट हर जगह, ठीक है। तो ये आपके पास हाइड्रोफाइट्स थे। उसके बाद आते हैं हमारे पास मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स नॉर्मल प्लांट्स होता है, ठीक है, यानी कि वह वो प्लांट्स जो कि आपको मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी में मिले, मॉडरेट कंडीशन में मिलने वाले प्लांट्स को आप मीजोफाइट्स कहते हो। अब इसमें आपके पास 3 एग्जांपल्स जो कॉमनली हमें पढ़ाई जाती हैं वो आपने याद रखनी है। एक्वाटिक वगैरह की आगे जो ज़ीरोफाइट्स हम पढ़ेंगे वहाँ पे एज सच एग्जांपल्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता होता है कि ज़ीरोफाइट है तो वो कैक्टस इस तरीके के प्लांट्स देगा। मीजोफाइट्स में आपको याद रखना है सबसे पहला है ब्रासिका, यानी कि मस्टर्ड प्लांट जो होता है, रोज़ और मैंगो, ये 3 एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है कि ये सारे के सारे क्या हैं, मीजोफाइट्स हैं। अब यहाँ पे इनके पास सफिशिएंट सप्लाई होता है पानी का। अगर पानी ज़्यादा हो गया तो ये ट्रांसपायर करके अपनी बॉडी से अपने सेल से बाहर निकाल देंगे। अगर पानी कम हो गया तो ये रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम रखेंगे। तो बेसिकली मीजोफाइट्स जो हैं ऑल इन ऑल इनका डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, टेम्परेचर कैसा है बाहर का, तो उस केस में ये ट्रांसपिरेशन को ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो मीजोफाइट्स मॉडरेट कंडीशन में रहने वाले प्लांट्स होता है। तीसरे हमारे पास वो होते हैं जो कि आपको एकदम ड्राई कंडीशन में मिलेंगे, ऐसे प्लांट्स को हम ज़ीरोफाइट्स कहेंगे जो डिज़र्ट एरियाज़ वगैरह में मिलता है। तो ज़ीरोफाइट्स प्लांट वो होते हैं जिनके पास, अब इनके पास पानी की, इनके पास वाटर डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, ज़ाहिर है अब ये ड्राई कंडीशंस में रह रहे हैं तो इनको वाटर कंजर्व करने की ज़रूरत है। हाँ, अब आप सोचिए और मुझे बताइए, अगर वाटर कंजर्व करना है हमने तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे? ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या, कि पानी को सेल से बाहर निकालना, लीफ से बाहर निकालना। तो पानी बाहर नहीं निकालना, हमने पानी को कंजर्व करके रखना है प्लांट की बॉडी में, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो प्लांट उस स्टोर्ड वाटर को यूज़ करे, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। तो वाटर कंजर्व करने के लिए हम लोग रिड्यूस करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। अब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कैसे कम होगा? तो ज़्यादातर जो ज़ीरोफाइट प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज़ीरोफाइट्स में ट्रांसपिरेशन रेट को कम करने के लिए जो अडेप्टेशंस होती हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। सबसे पहला, इनके पास लीव्स कैसे होंगे, इनके पास थिक लीव्स होंगे ताकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम से कम हो, ठीक है। दूसरा, इनके पास छोटे लीव्स होंगे, ठीक है, और जो लीव्स होंगे भी, नंबर ऑफ़ लीव्स बहुत कम होंगे, नंबर ऑफ उन लीव्स पे जो स्टोमेटा है वो भी बहुत कम होगा, नंबर ऑफ़ स्टोमेटा कम होंगे, और जो स्टोमेटा होगा वो आपको लोअर साइड ऑफ लीफ पे मिलेगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन, जब स्टोमेटा लोअर साइड पे है तो इससे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगी, ठीक है। इसके पीछे भी डेफिनेटली एक रीज़न है। देखो, अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ स्टोमेटा है तो जैसे सनलाइट पड़ रही है तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बहुत आसानी से और रैपिडली होती है। हाँ, अगर लीफ के नीचे वाली तरफ स्टोमेटा जैसे ज़ीरोफाइट्स में होता है तो उस केस में डायरेक्टली सनलाइट नहीं पड़ रही, तो उस वजह से ट्रांसपिरेशन का रेट एट सम एक्सटेंट तक कम होता है, ठीक है। हमने पढ़ा अभी हाइड्रोफाइट्स में ट्रांसपिरेशन क्योंकि बढ़ानी थी तो स्टोमेटा आपको अपर सरफेस पे मिल रहा था ताकि एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता, लेकिन ज़ीरोफाइट्स के अंदर उल्टा है। तो बेसिकली ज़ीरोफाइट्स और जो आपके ये हाइड्रोफाइट्स हैं ये ओपोजिट इनकी अडेप्टेशंस होती हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट एक और, अब ये आपसे पूछा जा सकता है, ये जो स्टोमेटा होता है ये एक तो नीचे वाली साइड पे है, दूसरा दे आर लोकेटेड इन डिप्रेशन,
थोड़ा अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे आप कैक्टस का एग्जांपल लो, तो जितना भी आपके पास कैक्टस प्लांट है वो क्या करता है, बहुत अगर ड्राई कंडीशन है तो ये अपने जितने भी लीव्स हैं उसको शेड कर देगा, ठीक है। तो कैक्टस क्या करता है, दे शेड देयर लीव्स। अब आप सोच रहे होंगे अच्छा लीव नहीं है, चलो एक तो फ़ायदा हो गया कि ट्रांसपिरेशन कम हो गई, लेकिन क्वेश्चन ये है अगर लीव नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगी। तो उस केस में आपके पास स्टेम भी तो एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। तो कैक्टस के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है, देखो खाना तो बनाना है ना, ग्लूकोज तो बनाना है, तो फोटोसिंथेसिस को तो नहीं रोकते क्योंकि वो स्टेम में हो जाता है, लेकिन लीव्स को ये शेड कर लेते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो। अच्छा अब ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली क्या होता है, ये ज़ीरोफाइट प्लांट्स जो जब बारिश होती है डिज़र्ट में, तो ये अपने स्टेम में, अपने रूट्स में वाटर को स्टोर करके रखता है। तो उस वजह से ये रेनी सीजन में खासकर ये जो स्टेम है ये वाटर को स्टोर करता है और उस वाटर को ये यूज़ करता है ड्राई कंडीशंस के अंदर व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये हो गया आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। सिंपल था बहुत, हाइड्रोफाइट्स, मीसोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोसेसेस आपको मिलेंगे जिससे वो ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे होते हैं अपनी बॉडीज़ में। सो वी आर गोना लर्न अबाउट दैट।